इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी अपराध के लिए पुलिस के पास जाता है तो उसे एफआईआर तो दर्ज करानी पड़ती है, यानी एक ऑन रिकॉर्ड अपनी शिकायत, अपनी चीज़ें दर्ज करानी होती हैं। कोई किसी को कह दे कि इसने हमारा सामान छीन लिया है तो एफआईआर दर्ज करानी होती है। तो उनका ये कहना है कि उन्हें एक एफिडेविट पे ये देना चाहिए, शपथ पत्र पे, कि हाँ ये शिकायतें हैं, आप इसकी जांच कीजिए और हमें बताइए। लेकिन आयोग की तकलीफ ये है कि वो शपथ पत्र भरने के बजाय, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 3 स्टेट के सीईओज ने वो शपथ पत्र की कॉपी और ट्वीट कर दी कि राहुल गांधी को ये भर के देना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन उतनी मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ जो एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे हैं तो 3 उंगलियां उनकी अपनी ओर इशारा भी करती हैं कि उधर भी देखें। मैंने ना संजय जी चुनाव आयोग को फ़ोन किया जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा डेटा है और प्रूफ दे रहा है अब की बार, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई प्रूफ नहीं देती पार्टी, अंदर राम बन जाती है, बाहर आके रावण का रूप ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? मुझे एक ही डायलॉग जो बहुत फेमस डायलॉग है उस फिल्म का, झुकेगा नहीं, मुझे सिर्फ कमीशन से ये आया कि इलेक्शन कमीशन झुकेगा नहीं। तो आप सही कह रहे हैं राहुल कि तलवारें खिंच चुकी हैं और ये आर पार की लड़ाई अब चुनाव आयोग की और कांग्रेस पार्टी की एटलीस्ट हो चुकी है। तो भाई पुष्पा झुकेगा नहीं तो दूसरी तरफ भी झुकने को तैयार नहीं, यानी दोनों ही तरफ है आग बराबर, दूसरा सिंघम है। हाँ, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हिमांशु, तो फिर इसमें सरकार का कोई रोल तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन है और एक तरफ कांग्रेस है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? संजय जी, 2 चीज़ हैं। ये जब से ईवीएम आई है ना, ये सवाल तब से है। 2009 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, 4 में उनकी 138 सीटें आई। 2009 के लोकसभा चुनाव में 116 सीटें आई थी। उस वक्त पूर्व एक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हन, उन्होंने किताब लिखी थी ईवीएम पे हैक को लेके, और उस किताब का जो प्रीफेस है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा, और उसका फॉरवर्ड जो है वो तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लिखा था। तो जब आपको लगता है कि आपके साथ ये हुआ है तो आप विपक्ष में होते हैं तो आप सवाल उठाते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप कहते हैं कि विपक्ष ने गलत किया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया। अब सवाल ये है कि क्या जीवीएल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती या चुनाव आयोग, तो क्या जीवीएल उन अपने किताब के जो जिन्होंने खरीदी है किताब उनके पैसे वापस करेंगे? नहीं। दूसरा, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऐश्वर्या ने कहा, राहुल ने कहा कि आप एफिडेविट दे दीजिए। आप क्योंकि कोर्ट कवर करते हैं, कई ऐसे मामले होते हैं कि जिसकी एफआईआर नहीं होती है, जिसकी कंप्लेंट नहीं होती है, लेकिन कोर्ट सोमोटो ले लेता है। हाँ। चुनाव आयोग सोमोटो ले ले क्योंकि डेटा उसका है। आप कहिए कि ये गलत है या नहीं है, सोमोटो ले लीजिए, आप साहब अपनी तरफ से पहल करिए, क्योंकि सवाल कांग्रेस के ऊपर नहीं खड़े हो रहे हैं, सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर खड़े हो रहे हैं। सोमोटो ले सकते हैं आप। दूसरा, देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को सोमोटो लेने का अधिकार है या बहुत नहीं। बार लेता है। कई नेताओं के जब भाषण होते हैं चुनाव के अंदर, सोमोटो लिए जाते हैं, आप लोग हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एडिशन है, डिलीशन है। अगर हुआ तो आपको देने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा आपके पास है। ये दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ स्कोर करना है, नैरेटिव बिल्ड करना है आपको। एसआईआर 2003 में भी हुई थी बिहार। अब आप क्यों नहीं उसके पक्ष में हैं? क्योंकि उस वक्त आरजेडी थी वहां सत्ता में। अब चुनाव आयोग कह रहे जी हम तो 1 साल में पूरा देश का करा देंगे, तो आप शुरुआत महाराष्ट्र से कर दीजिए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, या आप कहीं और से कीजिए। लेकिन वो बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, केरल जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ,
और एक मैं किसी चुनाव आयोग के एक अधिकारी से मिला था, उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश का चुनाव आयोग सबमिशन देता है जनवरी में कि उनकी ये वोटर लिस्ट है, हाँ। चेक करने के बाद। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 6 महीने में कि ज़्यादा बढ़ गए? या मतदाता को सूची में शामिल करने का काम तो चुनाव आयोग ही करता है। हाँ। इन्हीं बीएलओ ने किया होगा, इन्हीं चुनाव अधिकारियों ने किया होगा। तो क्या उस गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग लेगा या कोई और लेगा? बनाया किसने है वोटर साहब? लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो समरी रिवीजन है, ये तो हर साल होता है। नहीं, समरी मैं वही कह रहा हूं, जनवरी में आप देते हैं। अगर आपको गड़बड़ है, स्पेशल समरी रिवीजन, हाँ, ये तो होता ही है। जनवरी में आप हर चुनाव हर स्टेट का नया आता है, बिल्कुल। बट मतदाता सूची में शामिल किसने किया है? किसी पार्टी ने किया है, कोई बीएलओ तो कोई तो होगा, कोई जिसने चुनाव किया। अधिकारियों ने किया होगा ना। तो उसकी गलती को स्वीकार कौन करेगा कि इतने 37 लाख फर्जी वोटर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट कर गए? ये किसने किया है? और जो इसकी जिम्मेदारी कोई तो आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सो मोटो लेना चाहिए और नरेटिव बिल्ड पे मत जाइए। जैसे पार्लियामेंट में आप बहुत से ऐसे बिल देखेंगे जिस जीएसटी को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनका बड़ा अचीवमेंट है, उस जीएसटी का विरोध कभी भारतीय जनता पार्टी करती थी। हाँ, ये नई चीज है। जब आप सत्ता में होते हैं तब आप कुछ कहते हैं, विपक्ष में होते हैं कुछ कहते हैं। इसी लैंड एक्विजिशन बिल पर भारतीय जनता पार्टी जब ला रही थी तो कांग्रेस विरोध कर रही थी। जब कांग्रेस ला रही थी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। ये तो आपको आपकी परिस्थितियों के हिसाब से समझ आता है कि अब हमको इसका विरोध करना है, नहीं करना है। पॉलिटिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस वाली बात ये होती है तो मुख्य सुख न्याय है। ऐसा कहते हैं कि जो भाषा विज्ञान है उसमें एक न्याय है, एक सिद्धांत है, मुख्य सुख न्याय। अपनी सुविधा के हिसाब से आदमी शब्दों को गढ़ लेता है और हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से आदमी चलता है। दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध फेंक दिया जाता है, लेकिन घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी उठाकर फेंक दी जाती है, घी कोई नहीं फेंकता। तो वैसी स्थिति राजनीति में भी है। अपनी सुविधा है तो ये चीज खराब है और दूसरे की सुविधा है तो ये चीज बढ़िया है। Reporters off.